अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत ज़्यादा वेलकम है, आपका इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, अभी हमारा उर्दू का टर्न है और उर्दू के टर्न में आज हम करेंगे वर्कशीट। लेकिन किसी भी काम को शुरू करने से पहले लेंगे हम अल्लाह का नाम और साथ में पढ़ेंगे इल्म बरकत की दुआ। तो चलिए आप लोग भी पढ़िए मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट आप लोगों को स्कूल से आके ले जानी है, जो आप अपने किसी बड़े भाई बहन या अपने पेरेंट्स की मदद से स्कूल से मंगा सकते हैं। ये काम आपको वर्कशीट पे ही करना है, कॉपी पे नहीं करना है। तो पहले वर्कशीट आपको स्कूल से लेके जानी है और उसके बाद अपना वर्क करना है। तो हमें आज क्या करना है? हमें करना है आज उर्दू गिनती। हमें उर्दू ही गिनती को मुख्तलिफ तरीके से इसमें 3 क्वेश्चन की शक्ल में दिया है। पहला क्वेश्चन, गिनती को गिनती से मिलाओ, गिनती यानी काउंटिंग। दूसरा क्वेश्चन, गिनती को देखकर नीचे लिखो, यानी जो गिनती लिखी हुई है उसी को हमें सेम इट इज ऐसी ही उतारना है। और थर्ड क्वेश्चन है, खाली जगह को भरो। यहाँ पर जो हमारी मिसिंग काउंटिंग है, मिसिंग गिनती है उर्दू की, हमें वो लिखनी है। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है? हम करेंगे अपना पहला क्वेश्चन, गिनती को गिनती से मिलाओ। मैंने गिनती आप लोगों को करवाई थी, आप बच्चे सब अच्छे से जानते हैं कि गिनती कैसे लिखते हैं। तो हमें यहाँ पर इस गिनती को मैच करना है। तो पहले क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या लिखा है? 1। और इस लाइन में हमारा यहाँ से 1 से 5 तक लिखा है और यहाँ पर हमारा ऊपर नीचे है 1 से 5 तक। तो हमें इस गिनती को इस वाली गिनती से मैच करना है। तो हमें सबसे पहले मिलाओ, जो का मतलब होता है मैच करना। तो ये क्या है? पहले लिखा है 1, उर्दू में, इंग्लिश में कहते हैं इसको 1 और उर्दू में कहते हैं इसको 1। तो पहले 1 को हमें 1 से मैच करना है। ये हमने 1 को 1 से मैच कर दिया। उसके बाद लिखा है हमारा 2। तो 2 हमें इसमें ढूंढना है। 2 हमारा कहाँ लिखा है? सबसे ऊपर लिखा है हमारा 3। 1 हमने मैच कर दिया, फिर 5, फिर 2, ये है हमारा 2। तो 2 को 2 से मैच करेंगे। तो यहाँ से 2 को हमने इस तरह से मैच कर दिया। ये भी 2 है और ये भी 2 है। उसके बाद लिखा है हमारा 3, क्योंकि यहाँ पर हमारी गिनती लिखी हुई है लाइन से, सीक्वेंस से, और इधर हमारी ऊपर नीचे है। तो इधर की गिनती को इधर से मैच करना है। उसके बाद लिखा है हमारा 3। 3 हमें इसमें से ढूंढना है। देखिए 3 तो लिखा हुआ है हमारा सबसे ऊपर। तो इस 3 को इस वाले 3 से हमें इस तरह से मैच कर देना है। ये हो गया हमारा 3। 3 के बाद 4। 4 को हम 4 से मैच करेंगे। ये है हमारा सबसे नीचे 4। तो ये है हमारा 4। 4 को हमने 4 से मैच कर दिया। फिर लिखा है हमारा 5। तो हम 5 को 5 से मैच करेंगे। ये है हमारा 5। अब यहाँ लिखी थी हमारी 1 से 5 तक की गिनती, अब यहाँ लिखी है हमारी 6 से 10 तक गिनती। तो सबसे पहले लिखा है हमारा 6, 7, 8, 9, 10, और इधर हमारी ऊपर नीचे है। पहले 8 है, 6 है, 10, 7, 9। तो 6 को हमें 6 से मैच करना है। तो यहाँ हम इस 6 को 6 से मैच करेंगे। ये देखिए, ये 6 और ये 6, यानी 6। उसके बाद लिखा है हमारा 7। अब 7 हमारा इसमें कहाँ है? जी 7 है हमारा ये देखिए, 7 को हमने 7 से मैच कर दिया। 7 के बाद लिखा है हमारा 8। 8 को हमें 8 से मैच करना है। 8 हमारा यहाँ पे कहाँ है? 8, ये देखिए सबसे ऊपर है। तो यहाँ 8 को हम 8 से मैच कर देंगे। ये हो गया हमारा 8। फिर लिखा है हमारा 9। 9 देखिए सबसे नीचे लिखा हुआ है ये। तो 9 को हम 9 से मैच कर देंगे। ये रहा 9 और 9। फिर है हमारा 10, और 10 को हमने ये 10 से मैच कर दिया। ये देखा कितना आसान था। इसी तरह से आपको ध्यान से मैच करना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए। ये देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमारा लिखा है गिनती को देखकर नीचे लिखो। यहाँ ऊपर की लाइन में हमारी 1 से 10 तक गिनती लिखी हुई है, यानी 1 से 10 तक काउंटिंग। इंग्लिश में हम काउंटिंग कहते हैं और उर्दू में कहते हैं गिनती। तो हमें ये 1 से 10 तक की हमारी गिनती लिखी हुई है। तो इस गिनती को इन नीचे वाले बॉक्सेस में हमें ऐसे ही लिखना है।
तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये लिखना है हमें 1, 1, उसके बाद लिखना है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। 10 का 0 यहाँ पर हमें इंग्लिश की गिनती की तरह से नहीं बनाना है, क्योंकि इंग्लिश का जो 0 होता है वो बड़ा लिखते हैं। इंग्लिश का 0 हम लिखते हैं इस तरह से, तो हमें इस तरह से नहीं लिखना, हमें यहाँ पर छोटा सा डॉट लगाना है, क्योंकि उर्दू की गिनती में 0 जो है डॉट की शक्ल में होता है, छोटा सा लगता है। तो इंग्लिश उर्दू की गिनती में हम इस तरह से 10 का 0 बनाएंगे। अब दोबारा देखिए, दोबारा भी हमें यहाँ बॉक्स में इसी तरह से गिनती लिखनी है। 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। देखिए यहाँ पर हमें आपको 1 से 10 तक की गिनती 2 बार लिखनी है, क्योंकि आपके 2 बॉक्सेस की लाइन खाली है। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, हमारा थर्ड क्वेश्चन है खाली जगह को भरो। यहाँ पर हमारी किसी बॉक्स में गिनती लिखी हुई है और जिसमें नहीं लिखी हुई है उस गिनती को हमें लिखना है, यानी जो हमारी यहाँ पर मिसिंग गिनती है, खाली बॉक्सेस हैं, हमें उनको भरना है। तो सबसे पहले हमारा 1 लिखा हुआ है, उसके बाद हम 1 के बाद हमारा क्या आएगा, 1 के बाद आएगा 2, तो यहाँ लिखेंगे हम 2, 2 के बाद 3, तो यहाँ हम लिखेंगे 3, 3 के बाद आएगा 4, तो ये 4 लिखा हमने। अब 4 के बाद देखिए 5 हमारा लिखा हुआ है, तब 5 के बाद हमारा कौन सी गिनती आएगी? 5 के बाद, 5 के बाद आएगा हमारा 6, और 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9 और 10 हमारा लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं हम एक बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हो गई हमारी काउंटिंग पूरी। अब इसी तरह से आप लोग इसको काम को करेंगे। तीनों क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा। पहले में आपको गिनती से गिनती को मिलाना है, दूसरे में आपको सेम इसी तरह से नीचे के दोनों बॉक्सेस में लिखना है, और नीचे जो मिसिंग गिनती है उसे आप करना। आप वीडियो को देखते हुए काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी कोई गलती नहीं होगी। और नीचे यहाँ पर सब बच्चे अपना उर्दू में नाम लिखेंगे। अब आप लोग उर्दू की कॉपी में उर्दू में ही नाम लिखेंगे, और काम करने के बाद अपने वर्क की एक फोटो मुझे ज़रूर सेंड करेंगे। अल्लाह हाफिज़।